Hello friends, welcome to my channel that is all about literature. So in this video we will discuss a poem The Morning Dream, a ballad to the tune of Tweedside by William Cooper. Now we will discuss some point about the poet. William Cooper was the famous poet of 18th century. He was the forerunner of romantics and S.T. Coleridge called him the best modern poet. Actually, William Cooper was famous for his poem The Task, and he wrote mainly religious poetry and anti-slavery poetry because he was in support of abolitionists. In 18th century, in England and in America, there was a movement started like anti-slavery movement, and in England slavery abolition act was passed in 1833. Now, when we come to this poem was published in 1788 in Gentleman's Magazine, as the title was by he author of the task. Now, the title shows the morning dream because here the poet is dreaming something that he wants to do, because this poem is एंटी स्लेवरी poem. सो यहाँ पे जो मॉर्निंग ड्रीम है वो शो कर रहा है कैसे वो पैशनेट है, कैसे वो एंटी स्लेवरी जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट कर रहा है. अ बैलाड मीन्स अ पेस्टोरल ballad. This poem is a pastoral ballad. Here, this line is important one because here shows to the tune of Tweed side. Tweed means Tweed means a traditional Scottish and Irish cloth that that were worn by upper class society or people. ट्वीड 18th सेंचुरी में जो हंटिंग और शूटिंग के लिए जो अपर क्लास के जो लोग थे वो एक तरीके के स्पेशल क्लोथ्स पहनते थे. वो क्या थे? ट्वीड. सो यहाँ पे अपर क्लास से मतलब है पावरफुल जो लोग थे, कैसे वो ऑप्रेस्ड करते थे जो ब्लैक पीपल थे, जो लोअर क्लास के जो लोग थे उनको. सो यहाँ पे उन सब को ऑप्रेस करने के लिए या फिर एंटी स्लेवरी मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? पावर की. सो दिस लाइन शोज पावर और abolition. I hope you understood this one. Now, actually, here in this poem, there is a dreamer who finds himself upon the ocean, accompanied by a daunting lady. So, now we will see कि जो सीजन है इसमें वो क्या है? स्प्रिंग सीजन है. स्प्रिंग किसका शो करता है, किसको सिंबल करता है? रीजनरेशन का. मीन्स हर एक चीज़ न्यू होती है. सो लाइन इज टुवर्स इन द ग्लैड सीजन ऑफ स्प्रिंग. मीन्स टुवर्स मतलब इट वॉज इन द ग्लैड सीजन ऑफ स्प्रिंग. ग्लैड मीन्स हैप्पीनेस है, जहाँ पे रीजनरेशन हो रहा है, न्यू थिंग्स आ रही है, और वो क्या है? स्प्रिंग सीजन है. अस्लीप एट द डॉन ऑफ द डे. डॉन मीन्स जो मॉर्निंग का टाइम है, मीन्स 3 और 4 o'clock के टाइम पे या फिर 6 o'clock का टाइम जो होता है वो कैसा होता है? डॉन का टाइम होता है. उस टाइम पे जो पोएट है, मीन्स यहाँ पे मे बी पोएट shows another person, means third person, but that is dreamer. वो क्या कर रहा है? सोया हुआ है. आई ड्रेम्ड मीन्स यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म है. मे बी विलियम कूपर टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में वो बात कर रहा हो, जैसे आई ड्रेम्ड वॉट आई कैन नॉट बट सिंग. उसने क्या देखा? एक ड्रीम देखा जिसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या था? एक सिंगिंग मीन्स एक टैलेंट था. वो क्या था? सिंगिंग का टैलेंट. सो प्लेजेंट इट सीम्ड एज आई ले. मीन्स वो जो ड्रीम था वो इतना ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा था. एज आई ले, जैसे ही मैं लेटा, मीन्स
जैसे ही मैं वहाँ पे सोया हुआ था, तभी मैंने वो ड्रीम देखा। आई ड्रीम्ड दैट ऑन ओशन अफ्लोट। वो ड्रीम क्या था, अब वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है पोएट कि ओशन के ऊपर, अफ्लोट मीन्स जा रहा है, मीन्स एक शिप पे वो जा रहा है, ओशन पे, एक वॉयज पे, एक जर्नी पे। वो जर्नी किस तरफ है, वेस्ट ऑफ एल्बियन की तरफ है। फार हेंस टू द वेस्ट वर्ड आई सेल्ड, दूर जा रहा था वेस्ट की तरफ। आई सेल्ड मीन्स वो शिप पे था। वाइल द बिलोज हाई लिफ्टेड द बोट, और जबकि जो लहरें थी वहाँ की, वो क्या कर रही थी, जो बोट है, जो शिप है, मीन्स छोटी बोट है, उसको ऊपर की तरफ उठा रही थी, रेज कर रही थी। एंड द फ्रेश ब्लोइंग ब्रीज नेवर फेल्ड, और जो ब्रीज मीन्स बहुत अच्छी स्प्रिंग सीजन थी, इसी वजह से वेदर अच्छा था, तो जो कोल्ड जो ब्रीज चल रही थी उसमें क्या है, वो अपने आप को फ्रेश फील कर रहा था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। इन द स्टीरेज अ वुमन आई सो, स्टीरेज मीन्स वो बोट होती है जहाँ पे जो चीपेस्ट अकोमोडेशन फॉर पैसेंजर होती है। बोट में एक जो जगह बनाई जाती है जहाँ पे अपर क्लास कहाँ बैठेंगे, लोअर क्लास कहाँ बैठेगी। 18th सेंचुरी में ऐसा कुछ था जहाँ पे आपको डिवाइड किया जाता था कैटेगरी वाइज, लाइक अपर क्लास की बर्थ दूसरी है, एंड जो लोअर क्लास है वो अलग जगह पे बैठेंगे। तो स्टीरेज क्या है, जहाँ पे जो लोअर क्लास के लोग बैठे थे या स्लेव थे, वो बैठे थे, स्लेव्स बैठे हुए थे वहाँ पे। उसने क्या देखा, अ वुमन आई सो, मैंने देखा, सच एट लीस्ट वॉज द फॉर्म दैट शी वॉर, वो क्या थी, उसने जो भी अटायर पहना हुआ था उससे ऐसा लग रहा था कि वो क्या है, वो भी एक लोअर क्लास की लेडी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी। प्लस ऐसा लग रहा था जैसे वो एक एंजल की तरह शो हो रही हो। शी वोर मीन्स उसने जो कुछ भी पहना था उसमें बहुत इम्प्रेसिव लग रही थी। हुज ब्यूटी इम्प्रेस्ड मी विद ओ, मीन्स जिसकी जो ब्यूटी है उसने मुझे बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस किया। विद ओ मीन्स बहुत सरप्राइज था उसकी ब्यूटी को देख के, और उसने जो भी अटायर था उसका, उससे भी वो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस था। नेवर टोट मी बाई वुमन बिफोर, नेवर टोट मी बाई वुमन बिफोर का मतलब ऐसी लेडी मैंने पहले कभी नहीं देखी हो। ही शी वॉज अ यूनिक वुमन, यूनिक लेडी। शी सेट, वो वहाँ बैठी हुई थी। एंड अ शील्ड एट हर साइड, और उसके पास में क्या थी, एक शील्ड थी। शील्ड कैसी थी, ग्लिटरिंग थी, मीन्स बहुत चमक थी, जैसे सन की रेज होती है वैसी उस शील्ड में एक क्या था, चमक थी। यहाँ थोड़ा सुपर नेचुरल एलिमेंट आ रहा है थोड़ा सा। शेड लाइट, जो जिस पे क्या पड़ रही थी, लाइट पड़ रही थी, लाइक ए सन ऑन द वेव्स, जैसे जो जो वेव्स पे जब सनलाइट पड़ती है तो कैसे उसमें एक ग्लिटरिंग होती है, ग्लिटरिंग थिंग होती है, वैसे ही उसकी शील्ड थी वो वैसे ही लग रही थी, जो उसको प्रोटेक्ट किए हुई थी। एंड स्माइलिंग डिवाइनली शी क्राइड, और उसकी जो स्माइल थी वो कैसी थी, डिवाइन थी, प्योर थी, पायस थी। शी क्राइड, तभी उसने जोर से कुछ बोला। आई गो टू मेक फ्री मैन ऑफ स्लेव्स, तभी उसने सबको बोला कि मैं क्या कर रही हूँ, दिस इज कोटेशन ऑफ दिस लेडी, कि मैं सब स्लेव्स को क्या कर दूंगी, फ्री मैन बना दूंगी, मीन्स सब कोई फ्री हो जाएगा, बिकॉज एंटी अबोलिशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। एंड दिस वॉज द ब्यूटिफुल ड्रीम ऑफ विलियम कूपर ऑल्सो। Then, raising her voice
टू अ स्ट्रेन। और तभी अचानक से उसकी जो वॉइस है वो क्या करने लगी, स्ट्रेन मीन्स जोर से उसने, बहुत जोर से उसने बोला ये सब चिल्ला के, द स्वीटेस्ट दैट ईयर एवर हर्ड। वो जो वॉइस थी वो क्या थी, इम्प्रेसिव थी प्लस स्वीट थी। और जिसका इन्फ्लुएंस, या फिर जैसे कोई भी एक लीडर जब स्पीच देता है तब उसकी जो स्पीच होती है वो बहुत इम्प्रेसिव होती है, लाइक दैट द वुमन्स वॉइस वॉज स्वीटेस्ट एज वेल एज इम्प्रेसिव, कि ऐसी वॉइस उसने कभी नहीं सुनी हो। शी संग ऑफ द स्लेव्स ब्रोकन चेन। वो क्या कर रही थी, सिंगिंग कर रही थी स्लेव्स की चेन को ब्रोक करने की, मीन्स हर एक स्लेव को फ्री करने के लिए, उनको फ्रीडम दिलाने की बात कर रही हो। वेर एवर हर ग्लोरी अपीयर्ड, जहाँ कहीं भी वो देख रही थी या वहाँ पे वो बैठे हुए थी, उसकी ग्लोरी, क्योंकि उसमें एक डिवाइन पावर थी, वो दिखाई दे रही थी। सम क्लाउड्स, और ऐसे लग रहा था कि कुछ जो क्लाउड्स, जैसे नहीं बोलते दुखों के बादल, या फिर हर जगह क्या हो, बस सोरो पेन हो और वहाँ पे उनको क्लाउड का शेप दे दिया जाए, ऐसे ही क्या थे, सम क्लाउड्स विच हैड ओवर अस हंग। और ऐसा लग रहा था कि कुछ क्लाउड वो जो हमारे ऊपर थे, मीन्स वी वर द स्लेव्स ऑफ अपर क्लास सोसाइटी। तो जैसे वो क्लाउड्स हैं जो संकट के बादल थे जो हमारे ऊपर थे, फ्लैड मीन्स दूर चले गए हो, उसकी जो वॉइस है, उसका जो अटायर है, उसका जो इम्प्रेशन है, उसको देख के वो चले गए हो। चेस्ड बाई हर मेलोडी क्लियर, जो उसके पीछे आ रहे थे, उसकी जो मेलेडी, जो आवाज़ थी, वॉइस थी, उसमें वो सब क्लियर हो गए, एकदम से ख़त्म हो गए। एंड मी थॉट वाइल शी लिबर्टी संग। और ये सब मैं सोच ही रहा था, या मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अब सही हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो भी पेन है, सोरो है, या फिर स्लेव्स जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, या फिर जिन जो अफ्रीकन्स थे, ब्लैक पीपल थे, उन पे जितना भी ज़्यादा अत्याचार हो रहा था वो सब ख़त्म हो जाएगा। तभी मैंने क्या सुना, उसकी सिंगिंग सुनी। वो क्या थी, लिबर्टी की बात कर रही थी, फ्रीडम की बात कर रही थी, या फिर वो एबिलिटी, कुछ करने की एबिलिटी थी, वो उस वो उसको सिंग कर रही थी, टू अस लिबर्टी ओनली टू हियर। और वहाँ पे मुझे क्या सुनाई दे रहा था, ओनली लिबर्टी की वॉइस सुनाई दे रही थी, कि अब सब कुछ फ्री हो जाएगा। दस स्विफ्टली डिवाइडिंग द फ्लड। और तभी क्या हुआ, जो फ्लड था, क्योंकि ओशन पे वो वॉयस एक जर्नी पे थे, तो वो फ्लड है वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, उसको भी डिवाइड कर दिया गया, मीन्स जो वेव्स है वो सब ख़त्म हो गई। एंड नाउ दे वर गोइंग स्मूथली टू अ स्लेव कल्चर्ड आइलैंड वी केम। और तभी हम कहाँ पहुँचे, स्लेव कल्चर्ड आइलैंड मीन्स जहाँ पे स्लेव ट्रेड होता था, वहाँ पे हम पहुँचे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अत्याचार किया जा रहा हो अफ्रीकन या फिर लोअर क्लास पीपल पे। उस आइलैंड पे हम पहुँचे, वेयर अ डेमन हर एनिमी स्टूड, जहाँ पे हमने देखा कि एक डेमन था जो उसका इनेमी था। हियर द वुमन स्टैंड्स फॉर लिबर्टी फ्रीडम, वी कॉल दैट वुमन लिबर्टी। सो लिबर्टी का इनेमी कौन होगा, स्लेवरी और ऑपरेशन। सो यहाँ पे उसका इनेमी कौन था, ऑपरेशन स्टूड, ऑपरेशन। डीमन का नेम क्या है, ऑपरेशन। हिज टेरिबल नेम, ये नेम क्या था, बहुत ही टेरिबल था। इन हिज हैंड एज द साइन ऑफ हिज वे। और उसकी जो हैंड है उसमें वो साइन था। साइन का मतलब, साइन ऑफ हिज स्वे का मतलब
हर उस आइलैंड पे हर जगह ऐसा लग रहा था कि उसका ही इन्फ्लुएंस हो, उसका ही अधिकार हो। वही क्या था, एक उसका साइन था जो हर जगह दिखाई दे रहा था। अ स्कर्स हंग विद लैशेज ही बॉर। स्कर्स का मतलब है जो पनिश कर रहा था हर एक इंसान को। विद लैशेज, लैशेज का मतलब है कोड़ा या चाबुक जिससे पनिशमेंट मिलती है। अगर हम देखें, अगर हम ओल्ड मूवीज़ की बात करें या फिर हमने कभी देखा हो जो 18th सेंचुरी के टाइम की जो एंटी स्लेवरी मूवमेंट था या स्लेव ट्रेड मूवमेंट था, उस टाइम पे देखा होगा कि जो ब्लैक पीपल को किससे मारा जाता था, कोड़ों से मारा जाता था, चाबुक से। वो क्या था, लैश, उनको पनिशमेंट दिया जाता था। सो वही क्या था, उसके हैंड में था, किसके, ऑपरेशन के। यहाँ इनको पर्सोनिफाई किया है ऑपरेशन को। एंड स्टूड लुकिंग आउट फॉर हिज प्रे, और वो वहाँ खड़ा था और अपने प्रे मीन्स एक शिकार को देख रहा था। फ्रॉम अफ्रीका सोरोफुल शोर, जो उसके शिकार कहाँ से आ रहे थे, मेनली ब्लैक पीपल थे, अफ्रीका, अफ्रीका से आ रहे थे उसके सोरोफुल शोर से, क्योंकि वहीं पे पुअर पीपल थे, वहीं पे ब्लैक, क्योंकि ब्लैक पीपल को बहुत एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता था। बिकॉज वहाँ पे वाइट एंड ब्लैक जो सुपीरियरिटी है उसकी बातें होती थी। वाइट अपने आप को सुपीरियर समझते थे एंड दे वर लाइक ब्लैक पीपल्स आर लाइक एनिमल्स। सो ये थिंग थी, इसी वजह से वहाँ स्लेवरी थी। बट सून एज अप्रोचिंग द लैंड, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे उस लैंड पे, दैट गोडेस लाइक वुमन ही व्यूड, तभी उस ऑपरेशन ने क्या देखा, उस गोडेस लाइक मीन्स एंजल थी वो, लिबर्टी ही व्यूड, उसने देखा। द स्कर्स ही लेफ्ट फॉल फ्रॉम हिज हैंड, उसके देखने से ही वो जो जो पनिश करने वाला जो कोड़ा था वो उसके हैंड से गिर गया नीचे। विद ब्लड ऑफ हिज सब्जेक्ट्स इम्ब्रूड, वो जो कोड़ा था, वो चाबुक था, वो क्या था, उस पे ब्लड स्टेन्स थे। हिज सब्जेक्ट्स मीन्स जो जिसको उसने पनिश किया था, जो उसके लोग थे, जिन जो स्लेव्स थे, उनसे क्या हो रखे थे, वो इम्ब्रू, इम्ब्रू का मतलब रंगे हुए थे, जैसे खून से रंगे हुए हाथ, वैसे ही जो जो कोड़ा था, जो चाबुक था, स्कर्स था, वो उनसे रंगे हुए थे। कितने ही लोगों को उसने किल कर दिया था, कितने ही लोग डाई हो गए थे, कितने ही लोग पनिश हो गए थे। बट दे वर नेव, दे वर इनोसेंट। आई सो हिम बोथ सिकन एंड डाई, मैंने देखा कि वो जो ऑपरेशन है उसकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दैट गॉडेस वुमन। एंड द मोमेंट द मॉन्स्टर एक्सपायर्ड, और उसी मोमेंट जब जब उसकी डेथ हो गई उस मॉन्स्टर की, हर्ड शाउट, तभी मैंने सुना कुछ चिल्लाने की आवाज़ आई। दैट असेंडेड द स्काई, जो कहाँ से आ रही थी, स्काई में से आ रही, मीन्स हर कोई हैप्पी था बिकॉज दैट डीमन, दैट ऑपरेशन वॉज डाइड। एंड हर जगह क्या थी, हैप्पीनेस, बिकॉज वहाँ सब कुछ फ्री था, हर एक इंसान फ्री था। फ्रॉम थाउजेंड्स विद रैप्चर इंस्पायर्ड, हर जो थाउजेंड्स थे, हजारों लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे, रप्चर का मतलब है बहुत खुश थे, हैप्पी थे हर एक इंसान। अवेकिंग, और तभी उस ड्रीमर की आईज ओपन हुई और वो जगह, हाउ कुड आई बट म्यूज, अब वो उस ड्रीम पे क्या कर रहा है, म्यूज मीन्स विचार कर रहा है, सोच रहा है। एट वॉट सच अ ड्रीम शुड बी टाइड, ये किस तरीके का ड्रीम था जो अभी बिटाइड का मतलब हैपन हुआ है। ये एक अजीब सा ड्रीम था, जो उसका एक विश था कि हर कोई क्या हो जाए, फ्री हो जाए, अबोलिशन आ जाए। तो वही एक ड्रीम था। बट सून माई ईयर कोड द ग्लैड न्यूज़, और तभी मे मुझे एक
अच्छी न्यूज़ मिली विच सर्व्ड माई वीक थॉट फॉर अ गाइड, जिसने मुझे क्या किया, गाइड किया, जिसने गाइडेंस दिया, दैट ब्रिटेनिया, कि यहाँ ब्रिटेनिया मीन्स ब्रिटेन की जो लैंड है, लैंड ऑफ ब्रिटेन, लाइक जैसे हम बोलते इंडिया की लैंड को मदर इंडिया बोलते, वैसे ही ब्रिटेन को बोला ब्रिटेनिया, रिनाउंड और द वेव्स, उसका नाम क्या हो गया, रिनाउंड मतलब फेमस था, हर जगह वो फेमस थी, बिकॉज ब्रिटेन ने सबको कॉलोनी बना रखा था, मोस्टली जो कंट्रीज़ थी, अफ्रीकन, अमेरिकन, या फिर हम एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो सब क्या थी, ब्रिटेन की कॉलोनीज़ थी। तो जहाँ पे वो फेमस थी फॉर द हेट्रेड शी एवर हैज़ सोन, जहाँ पे, क्योंकि इंग्लैंड में क्या चल रहा था, एंटी स्लेवरी मूवमेंट, और उससे पहले स्लेव ट्रेड होता था, तो हर जगह जो लोग थे, इंग्लिश पीपल थे, उनके लिए हेट्रेड था, जहाँ पे वो दिखाई दे रहा था। शी किसके लिए है, ब्रिटेनिया के लिए है, टू द ब्लैक स्कैप्टर्ड रूलर्स ऑफ स्लेव, जहाँ पे क्या थे, ब्लैक स्कैप्टर्ड का मतलब, स्केप्टर का मतलब होता है दैट इज अ स्टिक, डेकोरेटेड स्टिक कैरिड बाय अ क्वीन और किंग ड्यूरिंग ऑफिशियल सेरेमनीज एज पावर शोज। एक स्केप्टर होता है, जैसे क्वीन और या किंग के पास में एक स्टिक होती है जो ये शो करती है, पावर को शो करती हो। तो वो क्या है, यहाँ क्या है उनका पावर, ब्लैक्स को अपने स्लेव बनाना ही उनका एक पावर था, स्लेव्स को, ब्लैक्स को स्लेव बनाना ही उनका एक पावर था। रिजॉल्व टू हैव नन ऑफ हर ओन, वो सब क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया, अब वो लोग कोई भी उसके स्लेव नहीं रहे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। सो हियर एक्चुअली पोइट शोज एंटी स्लेवरी मूवमेंट, कि कैसे एंटी स्लेवरी मूवमेंट होने से हर एक इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे पोएट इज the dream of poet breaks and he realizes that oppression can't help in the slave trade. This poem basically reflects the fight against slavery. I hope you understood this one. Now we will discuss more important poems in another videos. Till then, bye. But before going to end up this video, I am requesting you all, please subscribe this channel and like and comment if you want, if you have any query regarding any topic. So we will meet in next videos. Till then, bye, have a nice day.